नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में देंगे 10 मई से लेकर के 16 मई तक के जितने भी वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों आप देखिए ये वीडियो आपके लिए कैसे लाभदायक होगी। अगर जिन दोस्तों ने भी हमारे डेली करंट अफेयर की जो वीडियो उसको ना देखी हो, कैसे भी छूट गई हो, तो सारे प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं, आप इसको देख करके रिवाइज भी कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पूछे जाएंगे। और दोस्तों हमने वीकली 50 इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें रखे हुए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ओके, और इसलिए भी इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना तथा अपने बेसब्री देने के लिए कमेंट करना दोस्तों। और मुझे पता नहीं कि आप कैसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बस सब्सक्राइब कर देना। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों कि जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, मूडीज के अनुसार भारत की विकास दर 2020-21 में क्या रहेगी? तो रहेगी दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि 0% रहेगी भारत की विकास दर मूडीज के अनुसार। ठीक है, अब देखिए मूडीज क्या है दोस्तों, मूडीज वैश्विक रेटिंग एजेंसी है जो दोस्तों अर्थव्यवस्था की रेटिंग देती है कि इसकी जीडीपी कितनी रहने वाली, कितनी नहीं रहने वाली है। पिछले साल दोस्तों इसने दी थी 2.6%, मार्च में इसकी रेटिंग थी भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया? तो निर्णय लिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इराक ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया। ठीक है, अब देखिए बदल के करे क्या दोस्तों, बदल के अपनी करेंसी करने जा रहा है तुमान। तो पहले क्या थी इसकी करेंसी, तो पहले थी दोस्तों यूरो। ठीक है, अब देखिए तुमान कितना मजबूत होगा, कितना ताकतवर होगा तुर से। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपके पास 10,000 यूरो है तब बराबर होगा एक तुमान के। देखिए कितनी ताकतवर एजेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने लगाया दोस्तों? तो ये लगाया झारखंड ने प्रतिबंध लगा दिया कि 1 साल के लिए इसके जो 11 ब्रांड के जो पान मसाला होंगे उसको झारखंड राज्य में नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यों नहीं बेचा जाएगा दोस्तों, इसमें क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई, इस करके इसको नहीं बेचा जाएगा। अब देखिए कितने इसमें निकाले गए थे, तो 41 पान मसाले के ब्रांड निकाले गए थे, जिसमें से 11 में ये पाया गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम विभाग अब पीओके के किस जगह का मौसम पूर्वानुमान जारी करेगा? तो जारी करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का मौसम की जानकारी जारी करेगा भारत मौसम विभाग। ठीक है, अब देखिए जो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोस्तों ये पाकिस्तान के एरिया हैं। ठीक है, किस एरिया में आते हैं? पीओके में। देखो दोस्तों पीओके के बारे में पूछा था कि पीओके का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नाम रखा है? रखा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी सड़क का नाम रखा है। ठीक है, अब देखिए इनके नाम पर क्यों रखा दोस्तों, क्योंकि इनकी दोस्तों 159वीं अभी जयंती गई है 8 मई को, उसलिए दोस्तों इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इनके प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए इनके नाम पर सड़क का नाम रखा गया। ठीक है, अब सड़क का नाम रखा गया उसने, तो दोस्तों टैगोर स्ट्रीट रखा सड़क का नाम। ठीक है, अभी है क्या दोस्तों, तो इजराइल का एक शहर दोस्तों तेल अवीव, क्या तेल अवीव शहर का नाम है, उस रोड का नाम रखा गया टैगोर स्ट्रीट। ओके, अगला देखते हैं, झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? किसके द्वारा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना के तेलिया रुमाल को दिया गया है जीआई टैग, और झारखंड के सोहराई खोर पेंटिंग को दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो सोहराई खोर पेंटिंग है दोस्तों ये कौन सी पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग दोस्तों झारखंड के हजारीबाग जिला में वहां के आदिवासियों द्वारा दीवारों पर की जाने वाली पेंटिंग है। किस अवसर पर? अगर कोई शादी का समारोह हो गया, किसी कोई खुशी का समारोह हो गया, कोई त्योहार आ गया, तो उस विषय में दीवार पर की जाने वाली पेंटिंग है हजारीबाग जिला में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो तेलिया रुमाल है ये क्या दोस्तों, तेलिया रुमाल
तेलंगाना का रुमाल दोस्तों, और इसमें 3 रंगों का उपयोग किया था, तो लाल, काला और सफेद तरह का ऊन का उपयोग करके रुमाल बनाया जाता है कुछ खास तरीके का, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न, पहला राज्य जिसने विद्यार्थियों को घर पर राशन उपलब्ध कराया, कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये राज्य बन गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने लॉकडाउन के दौरान और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो भी वहां स्कूल के विद्यार्थियों को, तो उनको मिड डे मील योजना का दोस्तों जो भी राशन है उसको घर पर उपलब्ध करवाया। सुंदरवन में बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो आबादी हो गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 96 हो गई है बाघों की आबादी। पिछले साल कितनी थी? तो 87 थी पिछले साल। ठीक है दोस्तों, ये 96 आंकड़ा कब का है? तो 2018-19 का आंकड़ा है, और 87 दोस्तों 17-18 का ये आंकड़ा था। ठीक है, कितने बढ़ गए? तो 9 बाघों की वृद्धि हुई है 1 साल के अंडर में। ठीक है, सुंदरवन कहां से? सुंदरवन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। आप सुनोगे सुंदरवन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी में चेचक उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया? जारी किया गया दोस्तों उसकी 40वीं वर्षगांठ पर इसको जारी किया गया। ठीक है, अब देखिए 2020 में अगर 40वीं वर्षगांठ है तो पहली कब थी दोस्तों? तो 1980 में इसकी पहली वर्षगांठ थी, इसीलिए WHO ने इसको दोस्तों जारी किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, नरेंद्र बत्रा का FIH अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो ये बढ़ा दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मई 2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब FIH क्या है? तो FIH है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, अब देखिए इनकी दोस्तों भी वर्ल्ड लेवल पर जो भी इसके प्रेसिडेंट बनने थे उनका भी वोटिंग हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए इनकी वोटिंग को कैंसिल कर दिया गया और इनके कार्यकाल को ही बढ़ा दिया गया, और फिर से बन गए नरेंद्र बत्रा FIH यानी कि हॉकी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष। ओके, अगला देखते हैं, किसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बनाया गया? तो सचिव बन गए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदु शेखर चतुर्वेदी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। ओके, अगला, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी? ये बनी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व संरक्षण की नई महानिदेशक बन गई हैं। ओके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को अपनी वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बाबर आजम को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा क्रिकेट टीम का ODI का कप्तान। और दोस्तों ये पहले से पाकिस्तान क्रिकेट के दोस्तों T20 के कप्तान ये पहले से हैं। ठीक है, अब देखिए ODI में उन्होंने जगह किसकी? तो सरफराज अहमद इनसे पहले ODI टीम के कैप्टन हुआ करते थे। ओके, अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया? बस पहुंच गया दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि 74वें स्थान पर पहुंच गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दोस्तों इंडेक्स में। ठीक है, अब देखिए पिछले साल कितने नंबर होता? तो पिछले साल दोस्तों 76 नंबर पर था, यानी कि भारत को 2 पायदान का फायदा हुआ विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अलावा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कितने देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया था? तो 115 देशों की अर्थव्यवस्था को इसमें शामिल किया गया था, और 2015 से लेकर अब तक दोस्तों 94 देश ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से अपना प्यारा देश भारत भी है। अगर देखते हैं कौन सा राज्य राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो मेजबानी करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र और यूपी ऐसे 2 राज्य हैं जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पुरुषों का मैच होगा वो होगा महाराष्ट्र में, जो महिलाओं का मैच होगा वो होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो पुरुष में जूनियर पुरुष हैं उनका मैच होगा दोस्तों हरियाणा में, और जूनियर जो महिलाएं हैं उनका मैच होगा दोस्तों झारखंड में। इसको भी आप याद कीजिएगा, जैसा प्रश्न आए वैसा आप जवाब दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजोविदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया? दोस्तों
1 साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया। ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रमुख हैं। ठीक है, इन्होंने अपना इस्तीफा देने का दोस्तों निर्णय लिया 1 साल पहले, यानी कि कब इस्तीफा ले लेंगे दोस्तों, तो 31 अगस्त को ये इस्तीफा दे देंगे दोस्तों, यानी कि अपना पद छोड़ देंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की। किसने शुरुआत की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की। इसकी घोषणा किसने की, तो मध्य प्रदेश गृह मंत्री टाइम के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो आपको दिख रहे हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की। ठीक है, अब देखिए इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो जिन भी व्यक्तियों को दोस्तों FIR दर्ज करानी होगी किसी भी मामले में, तो उनको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, बस कॉल करेंगे पुलिस के पास 100 नंबर पर दोस्तों, और पुलिस घर पे चली जाएगी और FIR दर्ज कर लेगी। अगर कोई मामला हो जाता है किसी को भी तत्कालीन, तो वहीं पर FIR दर्ज कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। सबसे पहले वाला किया मध्य प्रदेश ने, याद कीजिएगा। अगला देखते हैं, दीपा मलिक ने संन्यास का किया ऐलान, वह क्या थी, यानी किससे वह जुड़ी हुई थी दोस्तों, तो दीपा मलिक दोस्तों जुड़ी हुई थी ऑप्शन नंबर, यानी कि पैरा एथलीट थी दीपा मलिक। उन्होंने अब संन्यास का ऐलान कर दिया। संन्यास लेने की घोषणा क्यों की दोस्तों, क्योंकि उनको भारतीय पैरा ओलंपिक समिति में दोस्तों पदाधिकारी बनना है दोस्तों। या तो कोई खिलाड़ी पदाधिकारी बन सकता है या तो खिलाड़ी बन सकता है, दोनों नहीं रह सकता, इसलिए उनको ये पद अपना छोड़ना पड़ा, इससे संन्यास लेना पड़ा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा रोज करंट अफेयर का दोस्तों एक वीडियो आती है, ठीक है, उसको भी देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप करंट अफेयर के हमारे डेली वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये मुझे विश्वास है कि जो हमारी वीकली वीडियो है उसको आप नहीं देखेंगे तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हमने वहीं से लिए हमें। ओके, अगला देखते हैं, किस डाक विभाग ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। ये किस राज्य की दोस्तों डाक विभाग है, तो ये डाक विभाग है उत्तर प्रदेश डाक विभाग ने एक दिन में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अब अधिक से अधिक का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि जाने कि लॉकडाउन की स्थिति में पैसा निकालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, कैश की बहुत कम पड़ रही थी। इसको देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश डाक विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया था कि वो ATM लेकर इंडियन पोस्ट का वो घर घर पे जाते थे और जिसको जरूरत होती थी पैसे वो निकाले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि किसी भी बैंक का अगर ATM हो किसी भी व्यक्ति के पास तो वो इसमें निकाल सकता है और उसका कोई सा भी पैसा नहीं कटेगा फालतू। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता। खिताब किसने जीता दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बेंगलोर हवाई अड्डे ने ये खिताब जीता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका नाम क्या है, बेंगलोर हवाई अड्डे का, ये तो जान के बेंगलोर में तो इस हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो कैंपोगोड़ा हवाई अड्डा इसका दोस्तों पूरा नाम। और लगातार दोस्तों ये 4 साल में 3 बार इसने ही अवार्ड जीता है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का। ओके, अब देखिए इसमें कितने हवाई अड्डे शामिल किए गए थे, तो 550 हवाई अड्डे इसमें शामिल किए गए थे। और दोस्तों इसमें जो भी व्यक्ति एयरपोर्ट पर जाता है उससे वोटिंग कराई जाती थी कि आपको वर्ल्ड में कौन से हवाई अड्डे अच्छे लगते हैं। 550 की लिस्ट दे देती थी, उसको वोटिंग करना था। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम को शुरू किया। किसने शुरू किया दोस्तों, तो कर्नाटक ने इसको शुरू किया है। अगला, किसने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजय रूपानी जो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम पर गुजरात की, उन्होंने इसकी घोषणा की। ठीक है, अब देखिए गुजरात सहाय योजना है क्या, तो इस योजना में दोस्तों जितने भी छोटे दुकानदार होंगे, जो छोटे एंटरप्रेन्योर होंगे दोस्तों, उनको लोन दिया जाएगा सस्ती दर पर। सस्ती दर कितने, मतलब 2% पर लोन दिया जाएगा और उनको 6 महीने में दोस्तों कोई से भी किस्त जमा नहीं करनी है। जो भी इसका ब्याज होगा वो सारा का सारा गुजरात सरकार वहन करेगी। ओके, अगला देखते हैं, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। किस खारिज किया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यानी कि विजय माल्या की दायर याचिका को दोस्तों खारिज कर दिया। ये कौन है दोस्तों विजय माल्या, तो विजय माल्या हम जानते हैं दोस्तों कि ये भारत का बहुत ज्यादा पैसा लेकर के यूके यानी कि ब्रिटेन में दोस्तों ये वहीं पर
रह गया और उसका केस वहीं के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके लाने की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, लगभग 28 दिन में ये भारत ला दिया जाएगा। और दोस्तों कितना नजदीक है, तो ब्रिटेन का गृह मंत्री के सिग्नेचर करने हैं बस और ये भारत आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, गृह मंत्री ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पर कुछ दिन पहले ही बनी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारतीय मूल की हैं। क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है प्रीति पटेल। ओके, नेक्स्ट, AIFF ने किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया? किसके नाम किया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि संदेश झिंगन और बाला देवी को नामित किया गया। दोस्तों जो संदेश झिंगन जो आपको दाढ़ी वाले दिख रहे हैं और बाला देवी ये हैं, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए दोस्तों नामित किया गया है। अगला देखते हैं, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब देखिए प्रवासी राहत मित्र ऐप में होगा क्या दोस्तों कि जो भी व्यक्ति दूसरे राज्यों से आ रहा है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उसको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी इसमें रखी जाएगी और जैसा वो काम कर सकता है उस काम के हिसाब से रोजगार उसको दिया जाएगा। ओके, हाल ही में निधन हो गया जिन्होंने प्रसिद्ध कोड़ाव परिवार हॉकी टूर्नामेंट शुरू किया, वह कौन थे? तो वह थे दोस्तों, उनका नाम था ऑप्शन नंबर से यानी पनाडा कुटापा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोडा परिवार हॉकी, ये हॉकी क्या है दोस्तों? तो ये हॉकी दोस्तों ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें परिवार के व्यक्ति भाग लेते हैं, यानी कि एक परिवार दूसरे परिवार से हॉकी टूर्नामेंट करता है। ओके, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो किस राज्य के पुलिसकर्मियों को दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा दोस्तों? कि जो भी पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में लॉकडाउन में 30 दिनों तक उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, उन व्यक्तियों को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जिन भी पुलिसकर्मियों दोस्तों मृत्यु हो गई हो कोरोना वायरस के कारण, उनके प्रति दोस्तों अभी मीटिंग बैठाई गई कि उनको क्या दिया जाएगा, कितनी सहायता की जाएगी। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अभी कमेटी बैठाई गई है। ओके, अगला, किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित यूवी सिस्टम को विकसित किया? किसने विकसित किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि DRDO ने विकसित किया है। ठीक है, अब देखिए इसके माध्यम से किया क्या जाएगा? तो दोस्तों जैसे में हमारा मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया दोस्तों, और हमारी करेंसी यानी कि नोट हो गए, उनको दोस्तों सैनिटाइज करना होता है। तो सैनिटाइज हम पहले कर नहीं पाते थे क्योंकि इनको हम भिगो नहीं सकते। तो दोस्तों इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पाराबैंगनी किरणों के द्वारा इन पर लाइट मारा जाएगा, प्रकाश मारा जाएगा और पूरी की पूरी सैनिटाइज हो जाएंगे, यानी कि कीटाणु रहित हो जाएंगे। इसको बनाया किसने? DRDO फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगला, किसने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट कोविड कवच एलिसा को विकसित किया, यानी कि बनाया दोस्तों? किसको बनाया? तो ऑप्शन नंबर है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि ICMR के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया इस किट को। ओके, अगला, भारत ने पूर्वी हिंद महासागर में द्वीप देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो शुरुआत की दोस्तों जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, मिशन सागर की शुरुआत की है। अब देखिए इसके माध्यम से दोस्तों किया क्या जाएगा? तो 5 टापू देश है दोस्तों, उनको सहायता किया जाएगा। किस लिए? SCQ यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई, खाने की वस्तुएं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो देश कौन सा दोस्तों? तो देश है हमारे बहुत ही साथी हैं दोस्तों, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। ये 5 देश है दोस्तों, इनको सहायता प्रदान किया जाएगा मिशन सागर के थ्रू। ओके, अगला, हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम कर लिया? किसने नाम कर लिया दोस्तों? तो ये चीन ने अपने नाम कर लिया FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप का खिताब। ठीक है, अब देखिए हम जाने कि लॉकडाउन की स्थिति में दोस्तों कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो, तो ये दोस्तों बहुत अच्छी पहल है ऑनलाइन चेस खेल लाने के लिए। ठीक है, नंबर 1 कौन रहा? जैसे हमने देखा चीन, नंबर 2 रहा दोस्तों अमेरिका, 3 नंबर पर रहा दोस्तों
यूरोप 4 नंबर पर रहा रूस और 5 नंबर पर रहा अपना प्यारा भारत। दोस्तों अब भारत और चीन को दोस्तों याद कीजिएगा कौन कौन से ये नंबर पर रहे थे fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप में। ठीक है, अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की भरोसा हेल्पलाइन को शुरू किया है? किसने शुरू किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने भरोसा हेल्पलाइन को दोस्तों शुरू किया है। दोस्तों जो रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों ये हमारे भारत के कौन से केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों? HRD मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, हिंदी का दोस्तों मानव संसाधन और विकास मिनिस्टर हैं भारत के प्रेजेंट टाइम पर रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, अगला, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ज्ञान चैलेंज पुरस्कार किसने प्रदान किया? ये प्रदान किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गिरिराज सिंह ने इस पुरस्कार को प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गिरिराज सिंह कौन दोस्तों? ये भारत के प्रेजेंट टाइम दोस्तों केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, नियुक्ति से पूछा गया प्रश्न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? ये बने हैं मनोज आहूजा जी, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। ओके, सिंचाई शोषण सहायता उपकरण द सुंदरम वैट गो किसने बनाया? ये बनाया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि TVS समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास ने दोस्तों संयुक्त रूप से द सुंदरम वैट गो को बनाया है। ओके, फ्रांसीसी साइकिल चालक डी गेग्यू पर 2018 डोपिंग मामले में कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? इनको दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया 4 साल के लिए डोपिंग के मामले में। ठीक, कब का मामला था? तो 2018 का मामला था। और देखिए दोस्तों आमतौर हम सुनते आ रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी कब डोपिंग के मामले में दोस्तों प्रतिबंधित हो गया, इसीलिए जितने भी डोपिंग के दोस्तों मामले हैं उसको आप सही से याद कीजिएगा। ठीक है, अगला, सामाजिक दूरी के लिए किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है? विकसित किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इटली ने इसको विकसित किया सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए ये ब्रेसलेट है दोस्तों। अब देखिए ये काम कैसे करता है कि अगर दोस्तों कोई व्यक्ति इसको पहना रहेगा तभी ये काम करेगा, ऐसे घर पे रख देने पे काम नहीं करेगा ये। ठीक है, काम कैसे करेगा? तो दोस्तों ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू काम करता है कि अगर दूसरा कोई ब्रेसलेट दूसरे ब्रेसलेट के पास में आ रहा होता है, कुछ दूरी पर होता है, तो ये वाइब्रेट कर देता है, जिसने पहना होता है उसको पता लग जाता है तो ये हमारे पास में आ रहा है। ओके, अगला, किस राज्य का गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल है? ये पोर्टल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक राज्य का पोर्टल है गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। किसको दोस्तों? सेट के जो विद्यार्थी हैं और जो नीट के विद्यार्थी हैं दोस्तों उनको ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, हम जाने कि लॉकडाउन की स्थिति में सब कोचिंग बंद हो गई थी और जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं ले पाए थे जिनकी बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। ओके, अगला, भारतीय रेलवे ने यात्री को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया? अनिवार्य कर दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है भारतीय रेलवे ने। यानी कि अगर आपको रेलवे से यात्रा करनी है तो आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होना ही चाहिए। ठीक है, आप देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इसको बनाया। किसने? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसको बनाया है। किसके दोस्तों सिफारिश पे? तो सिफारिश का दोस्तों परिवार कल्याण मंत्रालय के सिफारिश पर इसको बनाया गया है। ओके, अगला, पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों में कितने एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए योजना बनाई है? दोस्तों योजना बनाई है 50,000 एकड़ भूमि का उपयोग करने के लिए योजना बनाई है पश्चिम बंगाल सरकार ने। आमतौर पर दोस्तों हम जान रहे हैं कि हर राज्य में कुछ बंजर भूमि होती है जिस पर कुछ भी नहीं किया जाता, बस वो ऐसे ही खाली पड़ रहती है, उसी का उपयोग किया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या किया जाएगा दोस्तों? इस पे बागवानी यानी कि पेड़ लगाए जा सकते हैं और मछली पालन के लिए तालाब खोदने का काम यानी कि मछली पालने का काम इसमें इस बंजर भूमि में किया जाएगा वहां के लोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारी बस ये प्रश्न यहीं तक। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो
चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कैसे कीजिए, तो आपको जो ऐड बटन दिख रहा है दोस्तों उसको पे जोर से दबाइए कि वो ब्लैक हो जाए। ओके, और जो आपको जो बेल बटन आगे आएगा उसको भी दोस्तों दबा देना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। ओके, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, और सबसे ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाने का भी ये दोस्तों आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अपना और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।